छात्रों के लिए अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को सुधारने में मदद करता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, और इसे सही ढंग से उपयोग करके एक छात्र अपने अध्ययन और जीवन में सफलता पा सकता है। अवचेतन मन के फायदे। 1. ध्यान और एकाग्रता में सुधार। जब हम अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और ध्यान से भरते हैं, तो यह हमें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। 2. मनोबल और आत्मविश्वास। अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को डालने से आत्मविश्वास बढ़ता है और विद्यार्थी खुद पर भरोसा करने लगते हैं। 3. आदतों में सुधार। अवचेतन मन हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। अगर कोई छात्र नियमित रूप से सकारात्मक सोच, आत्म प्रेरणा और अनुशासन को अपने अवचेतन मन में डालता है, तो ये आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। 4. स्मरण शक्ति में वृद्धि। अवचेतन मन पर काम करके आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन तकनीकों का प्रयोग करें। अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करें? 1. सकारात्मक सोच। जब भी नकारात्मक विचार मन में आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 2. विजुअलाइजेशन तकनीक। अपने लक्ष्यों की तस्वीरें मन में बनाएं, जैसे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। इससे अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं यह कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई में उत्कृष्ट हूँ। 4. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने से अवचेतन मन को शांत और जागरूक बनाया जा सकता है, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। 5. रूटीन और अनुशासन। एक नियमित दिनचर्या का पालन करें और इसे अपने अवचेतन मन में डालें ताकि यह आदत बन जाए। अवचेतन मन का सही उपयोग करने से छात्र अपने अध्ययन और जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन को जागरूक करने के उपाय। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन को कैसे सक्रिय और जागरूक किया जा सकता है, ताकि यह उनके लाभ के लिए काम कर सके। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं। 1. रात में सोने से पहले आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देना बहुत कारगर साबित हो सकता है। रात के समय आपका अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर आप सोने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैं कल का पूरा पाठ याद करूंगा या मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और इसके अनुसार काम करता है। 2. सपनों की डायरी। अवचेतन मन कई बार हमें सपनों के माध्यम से संकेत देता है। अगर आप अपने सपनों को ध्यान से देखें और उन्हें लिखें, तो आप अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। इससे आपको अपनी भावनाओं और सोचने के तरीके के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जो आपकी पढ़ाई और जीवन में मददगार साबित हो सकती है। 3. सकारात्मक माहौल। आपके आसपास का वातावरण भी अवचेतन मन को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे वातावरण में रहें जहां सकारात्मकता हो, जैसे कि आपके अध्ययन कक्ष को साफ सुथरा और प्रेरणादायक तस्वीरों और वाक्यों से सजाना। इससे आपके अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप बेहतर ढंग से काम करेंगे। 4. नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस। जिस चीज में आप सफल होना चाहते हैं, उसे बार बार करें। जब आप किसी काम को नियमित रूप से करते हैं, तो वह आपकी आदत बन जाती है। जैसे यदि आप रोज पढ़ाई का एक नियमित समय तय करते हैं और उसे बिना चूके करते हैं, तो यह अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा और आपको बिना किसी दबाव के पढ़ाई की आदत हो जाएगी। 5. ध्यान और योग। ध्यान और योग अवचेतन मन को सक्रिय करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। ध्यान से मन शांत होता है और आप अवचेतन स्तर पर अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। योग और ध्यान के नियमित अभ्यास से मानसिक शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलती है। 6. संकेतों का प्रयोग, यूजिंग सिंबल्स। अवचेतन मन प्रतीकों को बहुत तेजी से ग्रहण करता है। आप अपने लक्ष्य से जुड़े हुए संकेत या चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर से जुड़े चित्र या शब्द अपने अध्ययन कक्ष में रखें। इससे अवचेतन मन लगातार उस दिशा में प्रेरित रहेगा और आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। अवचेतन मन और सफलता के बीच संबंध। अवचेतन मन आपकी क्षमताओं और संभावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार हम खुद को कम आंकते हैं या अपनी क्षमता पर शक करते हैं, लेकिन अगर अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए,
तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्मरण शक्ति में वृद्धि। यदि छात्र खुद से यह कहते हैं कि मुझे चीजें जल्दी याद हो जाती है, तो उनका अवचेतन मन इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा और उनकी स्मरण शक्ति में सुधार होगा। परीक्षा की चिंता कम करना। कई छात्र परीक्षा के दौरान नर्वस महसूस करते हैं। अवचेतन मन को शांत और स्थिर करने के लिए सकारात्मक बातें कहना और ध्यान का अभ्यास करना उनकी घबराहट को कम कर सकता है। निष्कर्ष, अवचेतन मन की शक्ति असीमित होती है और इसका सही ढंग से उपयोग करके छात्र अपने शैक्षणिक जीवन में अद्वितीय ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच, आत्म प्रेरणा और नियमित अभ्यास। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जब इसे सही तरीके से जागृत किया जाता है तो यह आपकी हर छोटी से बड़ी सफलता का एक मजबूत आधार बन सकता है। अंत में, अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से न केवल छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अवचेतन मन और सफलता के सूत्र। अवचेतन मन को नियंत्रित करके छात्र अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल पा सकते हैं। यह जीवन का वह हिस्सा है जो हमें सही निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जो छात्रों को अवचेतन मन के साथ काम करने में मदद करेंगे। 1. आत्म संवाद, सेल्फ टॉक। अवचेतन मन को लगातार जो संदेश मिलते हैं वे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर छात्र खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं कठिन प्रश्नों का हल कर सकता हूँ, तो अवचेतन मन इन विचारों को अपना लेता है। जब आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझे यह समझ नहीं आता, तो आपका अवचेतन मन भी इस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और आप असफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा खुद से सकारात्मक आत्मसंवाद करें। 2. सामूहिक चेतना का महत्व, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अवचेतन मन सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विचारों से ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के विचारों और विश्वासों से भी प्रभावित होता है। छात्रों को उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जिनका जीवन में लक्ष्य होता है। सामूहिक चेतना अवचेतन मन को प्रेरित करती है। यदि आपका दोस्तों का समूह पढ़ाई को गंभीरता से लेता है और आपस में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करता है, तो आपका अवचेतन मन भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। 3. विश्लेषण करने की शक्ति, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने दिन भर की गतिविधियों का विश्लेषण करें। अपने अवचेतन मन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आपने दिन भर किन विचारों को अपनाए। क्या आपने सकारात्मक या नकारात्मक सोचा? क्या आपने अपनी पढ़ाई में कोई प्रगति की? इन सभी सवालों पर विचार करना आपके अवचेतन मन को अधिक जागरूक और नियंत्रित बनाने में मदद करेगा। 4. आदतों का निर्माण, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। जैसा कि कहा जाता है, आपकी आदतें आपकी पहचान होती है। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र नियमित रूप से समय पर पढ़ाई करता है और बिना टाल मटोल किए अपने काम पूरे करता है, तो यह उसकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे अवचेतन मन इसे स्वाभाविक रूप से करने लगता है। इसे मास्टरिंग इनहिबिशन भी कहा जा सकता है। यानी जब अवचेतन मन आपकी सफलता के लिए आदतन कार्य करता है, तब यह उसे हासिल करने में मदद करता है। रचनात्मकता और समस्या समाधान, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अवचेतन मन का बड़ा हिस्सा रचनात्मकता से भरा होता है। जब आप कोई समस्या का सामना करते हैं, तो उसे हल करने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग करना फायदेमंद हो सकता है। कई बार जब हम समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते और थोड़ा आराम करते हैं या किसी और गतिविधि में लग जाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस समस्या को हल करने में सक्रिय हो जाता है। बाद में अचानक से समाधान हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए अवचेतन मन को समय देना और तनाव मुक्त रहना आवश्यक है। 6. गहराई से विजुअलाइजेशन, डीप विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का महत्व पहले भी बताया गया है, लेकिन इसे और गहराई से करने की जरूरत है। जब आप अपने भविष्य को विजुअलाइज करते हैं, तो इसे इतनी स्पष्टता से करें कि वह वास्तविक लगे। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कल्पना कर रहे हैं, तो यह सोचे कि आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, प्रश्नों का हल कर रहे हैं
और फिर परिणाम में अपने नाम के साथ अच्छे अंक देख रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को ऐसा महसूस कराती है जैसे कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं, और यही भावना आपको वास्तव में सफलता की ओर ले जाती है। 7. अवचेतन मन को शारीरिक क्रिया से जोड़ें। अवचेतन मन को शारीरिक क्रिया के साथ जोड़ना भी एक अद्भुत तरीका है। जैसे जब आप किसी सकारात्मक विचार के साथ गहरी सांस लेते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में और गहराई से बैठ जाता है। आप पढ़ाई करते समय शांत मन से गहरी सांसें लेते हैं और हर सांस के साथ यह विचार करते हैं कि मैं इसे समझ रहा हूँ, तो यह आपके अवचेतन मन में अधिक स्थायी हो जाता है। 8. अवचेतन मन और लक्ष्य निर्धारण, सबकॉन्शियस माइंड एंड गोल सेटिंग। अवचेतन मन की एक विशेषता यह है कि यह दिशा निर्देशों का पालन करता है। यदि छात्र अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें नियमित रूप से अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं, तो अवचेतन मन उन लक्ष्यों की ओर उन्हें स्वाभाविक रूप से खींचने लगता है। इसलिए लक्ष्यों को सिर्फ लिखे ही नहीं, बल्कि उन्हें बार बार पढ़े, विजुअलाइज करें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, अवचेतन मन की शक्ति इतनी गहरी है कि जब एक छात्र इसे पहचान लेता है और इसका सही उपयोग करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अध्ययन और जीवन के हर पहलू में अवचेतन मन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बशर्ते आप इसे सही दिशा दें और इसके साथ संतुलित तरीके से काम करें। सकारात्मक सोच, आत्म प्रेरणा, नियमित अभ्यास और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अवचेतन मन को प्रबल बनाया जा सकता है। जब यह जागरूक हो जाता है, तो यह अनगिनत अवसरों का द्वार खोल देता है। अंततः अवचेतन मन को जानने और उसे दिशा देने से छात्र अपने जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा में, सफल हो सकते हैं। अवचेतन मन की और गहराइयों में, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर तरीके से समझने और इसके साथ काम करने के और भी गहरे स्तर होते हैं। यह केवल एक विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, यादों और भावनाओं का केंद्र भी है। छात्रों के लिए अवचेतन मन एक ऐसा उपकरण है जो उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकता है। इसे नियंत्रित करने और इसके साथ तालमेल बैठाने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। 9. अवचेतन मन और भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कभी कभी उनकी भावनाएं होती है, खासकर परीक्षा के दौरान। डर, चिंता, असफलता का भय और तनाव अवचेतन मन में गहरे पैठ कर सकते हैं और आपकी सोचने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे मदद करता है? अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके आप अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव पर काबू पा सकते हैं। हर बार जब आप नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं, तो उन्हें पहचाने और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस से बदले। उदाहरण के लिए, मैं विफल हो सकता हूँ की जगह मुझे सफलता प्राप्त होगी सोचे। यह संदेश अवचेतन मन को भेजने से आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। नियमित ध्यान और सकारात्मक पुष्टि। नियमित ध्यान करने से अवचेतन मन शांत होता है और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सकारात्मक पुष्टि करने से यह आदत बनती है कि आपका अवचेतन मन हर परिस्थिति में सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, जिससे आपका भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। अवचेतन मन और रचनात्मकता, सबकॉन्शियस माइंड एंड क्रिएटिविटी। रचनात्मकता किसी भी छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, चाहे यह निबंध लेखन हो, विज्ञान के प्रयोगों में नए विचारों को लागू करना हो या जीवन की समस्याओं को हल करने के तरीके ढूंढना हो। रचनात्मकता का मूल भी अवचेतन मन में ही होता है। रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दें? अवचेतन मन का गहरा संबंध आपकी कल्पना शक्ति से होता है। विजुअलाइजेशन और आत्मसंवाद के माध्यम से आप अपने रचनात्मक विचारों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बना सकते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, उसे हल करने के लिए अपने अवचेतन मन को निर्देश दे कि वह समाधान निकाल। यह प्रक्रिया तब और कारगर होती है जब आप रचनात्मक समाधानों को सोने से पहले सोचें, ताकि अवचेतन मन सोते समय भी काम कर सके। रचनात्मक लेखन और समस्या समाधान। कई लेखक और वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन की मदद से प्रेरणा पाते हैं। अगर आप भी किसी विषय पर लिख रहे हैं या किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो अवचेतन मन से जुड़ गहरी सोच में डूब जाए, आंखें बंद करें और समस्या का समाधान खोजें। अवचेतन मन आपको नई दृष्टि से देखने में मदद करेगा। 11. अवचेतन मन और स्मरण शक्ति,
सबकॉन्शियस माइंड एंड मेमोरी रिटेंशन। अध्ययन में स्मरण शक्ति, मेमोरी रिटेंशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवचेतन मन हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं, तो उनकी स्मरण शक्ति में सुधार होता है। अवचेतन मन को स्मरण शक्ति में सुधार के लिए प्रशिक्षित करना। जब आप कुछ नया पढ़ते हैं, तो अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे कि यह जानकारी लंबे समय तक आपकी याददाश्त में रहेगी। इसके लिए मैं इस जानकारी को याद रखूंगा और परीक्षा में इसे आसानी से याद करूंगा जैसी सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। रात के समय पढ़ाई और दोहराव, रेपिटिशन। रात के समय पढ़ाई करने और सोने से पहले अध्ययन सामग्री को दोहराने से अवचेतन मन में जानकारी बेहतर तरीके से दर्ज हो जाती है। इसका कारण यह है कि नींद के दौरान अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है और दिन भर की सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित करता है। सोने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं की दोहराई करने से वे आपकी याददाश्त में अधिक गहराई से बैठ जाते हैं। 12 अवचेतन मन और आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मसंयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन छात्रों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन के समय सही आदतों को अपनाने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने से आत्मसंयम को मजबूत किया जा सकता है। नियमितता और आदत निर्माण। आत्मसंयम को विकसित करने के लिए दिनचर्या, रूटीन को अवचेतन मन में बिठाना जरूरी है। जब छात्र एक निर्धारित समय पर नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, तो यह आदत अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर आपको इसे करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। संयमित आदतें और अवचेतन मन का योगदान। जब आप नियमित रूप से कठिनाइयों का सामना करते हुए भी खुद को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और आपको और अधिक अनुशासित बनाता है। धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर हो जाते हैं। 13 अवचेतन मन को निरंतर सीखने के लिए सक्रिय रखना, कीपिंग द सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। अवचेतन मन को हमेशा सीखने और नई जानकारी को अपनाने के लिए खुला रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने अवचेतन मन को इस विचार के साथ प्रशिक्षित करते हैं कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, तो यह हर समय नई जानकारी को ग्रहण करने और उसे संजोने में मदद करता है। निरंतर सीखने की आदतें। छात्रों को यह अभ्यास करना चाहिए कि वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए अपने दिमाग को तैयार रखें। जब आप यह सोचते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखना है, तो आपका अवचेतन मन इस आदत को अपना लेता है और आपको नए अवसरों के प्रति जागरूक करता है। ज्ञान की गहराई तक जाना। अवचेतन मन को शिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है गहराई में जाकर चीजों को समझना। जब आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो अवचेतन मन उस जानकारी को अधिक प्रभावी तरीके से ग्रहण करता है। निष्कर्ष। अवचेतन मन छात्रों के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है और इसे जागरूक करके, सही तरीके से प्रशिक्षित करके और सकारात्मक आदतें विकसित करके छात्र अपनी शैक्षणिक यात्रा को अधिक सफल बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति असीमित होती है और इसका प्रभाव छात्रों की स्मरण शक्ति, रचनात्मकता, आत्मसंयम और सफलता पर सीधा पड़ता है। छात्रों को अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद और नियमित अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करना चाहिए। जब अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, तो यह जीवन में अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग बनाता है। 14 अवचेतन मन और तनाव प्रबंधन, सबकॉन्शियस माइंड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आधुनिक जीवन और शिक्षा की चुनौतियों के बीच छात्रों को अक्सर तनाव का सामना करना पड़ता है। अवचेतन मन को सही तरीके से नियंत्रित कर छात्र इस तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तनाव को समझें और उसे नियंत्रित करें। अवचेतन मन तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करता है। यदि हम इसे नकारात्मक विचारों और चिंताओं से भरते हैं, तो यह तनाव को और बढ़ा देता है। इसके विपरीत, यदि हम अवचेतन मन में यह संदेश भेजते हैं कि मैं शांत और नियंत्रित हूँ, तो यह हमारी भावनात्मक स्थिति में सुधार करता है। सकारात्मक आत्मसंवाद और पुष्टि। जब भी तनाव महसूस हो, आप खुद से सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूँ या यह तनाव अस्थायी है और मैं इसे प्रबंधित कर लूंगा। नियमित आत्मसंवाद से अवचेतन मन खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है और तनाव को नियंत्रित करने लगता है। गहरी सांस और ध्यान। गहरी सांस लेना और ध्यान का अभ्यास करना भी अवचेतन मन को शांत करने में मदद करता है।
ध्यान की प्रक्रिया में जब आप नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं तो अवचेतन मन स्वतः ही शांति की स्थिति में आ जाता है। 15 अवचेतन मन और समय प्रबंधन, सबकॉन्शियस माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट। छात्रों के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर परीक्षा के समय। अवचेतन मन की मदद से समय का सही उपयोग और प्रबंधन संभव है। समय प्रबंधन के लिए अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। अवचेतन मन के पास आपकी दिनचर्या को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। जब आप अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की आदत डालते हैं तो अवचेतन मन इसे स्वाभाविक रूप से अपना लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं तो अवचेतन मन आपको उस समय पढ़ाई की याद दिलाने लगेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपने कार्य को जारी रख पाएंगे। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। टाइम ब्लॉकिंग, आप दिन के हर हिस्से को एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर सकते हैं और अवचेतन मन को यह संदेश दे सकते हैं कि उस समय का सही उपयोग किया जा। इससे आप बिना विचलित हुए अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन लगातार आपको समय की जानकारी देगा और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 16 अवचेतन मन और विश्वास प्रणाली, सबकॉन्शियस माइंड एंड बिलीफ सिस्टम। छात्रों की सफलता में विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है। यदि आपका अवचेतन मन यह मानता है कि आप सफल हो सकते हैं तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक विश्वासों को बनाए रखते हैं तो यह आपकी प्रगति को रोक सकता है। सकारात्मक विश्वासों का निर्माण करें। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे सिखाते हैं। यदि आप उसे सकारात्मक विचार और विश्वास सिखाते हैं, जैसे मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं या मुझे सफल होना ही है, तो अवचेतन मन इसे अपना लेता है और आपको उसी दिशा में प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह आपकी अस्थायी सोच को एक स्थायी विश्वास में बदल देता है। पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलें। कई बार अवचेतन मन में पुराने नकारात्मक विश्वास जमा हो जाते हैं, जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूं या मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इन्हें बदलने के लिए आपको नए और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना होगा। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक विश्वासों को छोड़कर नए विश्वासों को अपनाने लगेगा। 17 अवचेतन मन और सफलता की कल्पना, सबकॉन्शियस माइंड एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। सफलता की कल्पना करना एक शक्तिशाली तकनीक है जिसे कई सफल व्यक्ति अपनाते हैं। यह तकनीक अवचेतन मन को सक्रिय रूप से काम करने और आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ाने में मदद करती है। सकारात्मक विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सफलता प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन सबसे कारगर तरीकों में से एक है। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रतिदिन खुद को परीक्षा में सफल होते हुए कल्पना करें। इससे अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत मिलता है और वह आपको उस दिशा में प्रेरित करता है। विस्तृत विजुअलाइजेशन। केवल लक्ष्य की कल्पना करना ही काफी नहीं है, आपको सफलता की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ को याद कर रहे हैं, परीक्षा लिख रहे हैं और फिर परिणाम में अच्छे अंक देख रहे हैं। यह विस्तृत विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को सफलता की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनाता है। 18 अवचेतन मन और प्रेरणा, सबकॉन्शियस माइंड एंड मोटिवेशन। प्रेरणा छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे लगातार बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। अवचेतन मन को प्रेरणा का स्रोत बनाकर आप लगातार अपनी ऊर्जा और उद्देश्य को उच्च स्तर पर रख सकते हैं। स्वप्रेरणा की शक्ति। जब आप अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद ही अपनी प्रेरणा का स्रोत है, तो आपको बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता कम पड़ती है। आत्मसंवाद और सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से आप खुद को नियमित रूप से प्रेरित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे खुद पर गर्व है कि मैं नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसी बातें अवचेतन मन को प्रेरित करती है और आपको आत्म प्रेरणा की दिशा में धकेलती है। प्रेरक आदतों का निर्माण। अवचेतन मन को प्रेरक आदतों से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं और खुद को छोटी सफलताओं पर प्रेरित करते हैं, तो अवचेतन मन इसे प्रेरणा के रूप में ग्रहण करता है। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आपको प्रेरणा के नए स्रोतों की तलाश नहीं करनी पड़ती। 19 अवचेतन मन और निर्णय लेने की क्षमता, सबकॉन्शियस माइंड एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी।
अवचेतन मन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। सही निर्णय लेना, खासकर अध्ययन और करियर से संबंधित छात्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सहज ज्ञान और अवचेतन मन। अवचेतन मन को अक्सर सहज ज्ञान या इंट्यूशन कहा जाता है। जब भी आप किसी कठिन निर्णय का सामना करते हैं, तो अवचेतन मन अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको सही दिशा में प्रेरित करता है। जब आप इसे सुनते हैं और अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं, तो यह आपको सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अवचेतन मन का उपयोग। यदि आप किसी निर्णय के बारे में उलझन में हैं, तो अपने अवचेतन मन को निर्देश दे कि वह सही उत्तर प्रदान करे। कई बार जब आप तनाव मुक्त होते हैं और अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो अवचेतन मन सही उत्तर ढूंढकर आपको प्रदान करता है। यह प्रक्रिया अवचेतन स्तर पर काम करती है और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 20. अवचेतन मन और आत्मसम्मान। सबकॉन्शियस माइंड एंड सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि एक छात्र का आत्मसम्मान अच्छा है, तो वह चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करता है, जबकि आत्मसम्मान की कमी उसे खुद पर संदेह करने और असफलता की आशंका पैदा करती है। अवचेतन मन आत्मसम्मान को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सकारात्मक आत्मछवि का निर्माण। अवचेतन मन वही सोचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यदि आप खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और यह मानते हैं कि आप मूल्यवान हैं, तो अवचेतन मन इसे आत्मसम्मान में बदल देता है। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं योग्य हूँ, मुझे खुद पर गर्व है, मुझे सफल होने का अधिकार है। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार आपकी आत्मछवि को मजबूत करेंगे। पुरानी नकारात्मक सोच से मुक्ति। कई बार हमारे अवचेतन मन में पुरानी नकारात्मक बातें होती है जो बचपन या अन्य अनुभवों के दौरान बनी होती है, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं दूसरों से कम हूँ। इन विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलना महत्वपूर्ण है। इसे आप सकारात्मक आत्मसंवाद के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे पुरानी नकारात्मक सोच कमजोर हो जाती है और आप आत्मसम्मान में सुधार देख सकते हैं। 21. अवचेतन मन और फोकस। सबकॉन्शियस माइंड एंड फोकस। छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, विशेषकर जब कई विकर्षण डिस्ट्रैक्शंस। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। फोकस को बढ़ाने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अपने अवचेतन मन को संकेत दे सकते हैं कि वह आपकी ऊर्जा और ध्यान को एक विशेष कार्य पर लगा। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत दे, मेरा ध्यान पूरी तरह से इस विषय पर है। बार बार ऐसा कहने से अवचेतन मन आपकी फोकस की क्षमता को मजबूत करेगा। एकाग्रता बढ़ाने के अभ्यास। नियमित रूप से ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने वाले अभ्यास करें। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अवचेतन मन इस आदत को अपनाता है और समय के साथ आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। 22. अवचेतन मन और उद्देश्य। सबकॉन्शियस माइंड एंड पर्पस। छात्रों के लिए जीवन में उद्देश्य पर्पस का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जब छात्रों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो अवचेतन मन उन्हें सही दिशा में प्रेरित करता है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य का निर्माण। अवचेतन मन को अपने उद्देश्य से जोड़ना एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। अगर आपको यह स्पष्ट है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो अवचेतन मन आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य डॉक्टर बनना है, तो अपने अवचेतन मन में यह चित्र साफ रखें। इसके बाद आपका अवचेतन मन इस दिशा में आपकी मदद करेगा और आपका ध्यान और ऊर्जा उस लक्ष्य को हासिल करने में लगे रहेंगे। उद्देश्य की पुनरावृत्ति। अफर्मिंग द पर्पस। अपने उद्देश्य को अवचेतन मन में स्थापित करने के लिए रोजाना उसे दोहराए, जैसे मेरा उद्देश्य सफल डॉक्टर बनना है या मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इन सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस से अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। 23. अवचेतन मन और नींद। सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप। छात्रों के लिए अच्छी नींद का महत्व बहुत अधिक होता है। अवचेतन मन के माध्यम से आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और याददाश्त भी बेहतर हो सकेगी। सोने से पहले अवचेतन मन का उपयोग।
सोने से पहले आप अवचेतन मन को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह आपको गहरी और शांति से भरी नींद प्रदान करे। सकारात्मक विचार और चिंताओं को दूर करते हुए खुद को शांत और तनाव मुक्त महसूस करने दे। सोने से पहले यह सोचना कि मैं गहरी नींद में जाऊंगा और पूरी तरह से तरोताजा होकर उठूंगा, अवचेतन मन को यह निर्देश देता है कि वह आपकी नींद को बेहतर बना। नींद के दौरान जानकारी को अवशोषित करना। कई बार जब हम सोते हैं, हमारा अवचेतन मन उन चीजों को व्यवस्थित करता है जो हमने दिन भर में सीखी है। पढ़ाई के बाद सोने से पहले उस जानकारी को अवचेतन मन में गहराई से डालने का प्रयास करें। ऐसा करने से जानकारी आपकी स्मरण शक्ति में अधिक गहराई से दर्ज हो जाएगी और आप अगली सुबह उसे अधिक स्पष्टता से याद कर सकेंगे। 24 अवचेतन मन और धैर्य, सबकॉन्शियस माइंड एंड पेशेंस। छात्रों के लिए धैर्य, पेशेंस एक जरूरी गुण है, खासकर जब सफलता का रास्ता लंबा। अवचेतन मन धैर्य को विकसित करने और उसे मजबूत करने में सहायक होता है। धैर्य विकसित करने के लिए आत्मसंवाद। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो अवचेतन मन को यह संदेश दे कि मैं धैर्यवान हूं और सही समय आने का इंतजार करूंगा। यह आत्मसंवाद आपको लंबे समय तक सकारात्मक बने रहने और अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहने में मदद करेगा। अवचेतन मन धैर्य को आपकी आदत बना देगा। लंबी अवधि की सोच को अपनाएं। अवचेतन मन को बार बार यह सोचने का अभ्यास कराएं कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। जब आप नियमित रूप से खुद को याद दिलाते हैं कि असली सफलता धैर्य से मिलती है, तो अवचेतन मन आपके धैर्य को बढ़ाने में मदद करता है और आप चुनौतियों के बावजूद दृढ़ रहते हैं। निष्कर्ष, अवचेतन मन छात्रों के जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। इसे नियंत्रित और प्रशिक्षित करके छात्र अपनी मानसिकता, ध्यान, आत्मसम्मान और लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से उपयोग करने के लिए निरंतर अभ्यास, सकारात्मक आत्मसंवाद और विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। जब आप अवचेतन मन को अपनी सफलता का साथी बनाते हैं, तो यह न केवल आपकी पढ़ाई और करियर में बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाता है। 25 अवचेतन मन और सकारात्मक आदतों का निर्माण, सबकॉन्शियस माइंड एंड बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स। सफल छात्रों के जीवन में सकारात्मक आदतों का विशेष महत्व होता है। सकारात्मक आदतें आपके जीवन को सरल और अनुशासित बनाती है। अवचेतन मन इन आदतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी छोटी आदतें बनाना। अवचेतन मन तब सबसे बेहतर ढंग से काम करता है जब आप छोटी और नियमित आदतें विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ाई करने की आदत डालना। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन इसे एक दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। धीरे धीरे यह आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। अवचेतन मन को सकारात्मक आदतों का संकेत देना। सकारात्मक आदतों को मजबूत करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सही संकेत देना होता है। हर सुबह उठते समय खुद से कहें, आज मैं अपनी सकारात्मक आदतों का पालन करूंगा। यह अवचेतन मन को सही दिशा में प्रेरित करता है और आप उन आदतों को स्वाभाविक रूप से अपनाने लगते हैं। 26 अवचेतन मन और आत्मसंयम, सबकॉन्शियस माइंड एंड सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम छात्रों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने अवचेतन मन को आत्मसंयम सिखाते हैं, तो आप उन विकर्षणों से बच सकते हैं जो आपकी पढ़ाई या लक्ष्य को बाधित करते हैं। विकर्षणों को नियंत्रित करना। जब आप अवचेतन मन को बार बार यह संदेश देते हैं कि मुझे इस काम को पूरा करना है और मुझे किसी भी विकर्षण से बचना है, तो अवचेतन मन आपकी इच्छा को मजबूत करता है। यह आत्मसंयम को बढ़ाता है और आपको उन चीजों से दूर रखता है जो आपके उद्देश्य से भटका सकती है। प्रलोभनों से निपटना। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें कि वह आपके मन में आने वाले प्रलोभनों को नियंत्रित कर सके, जैसे सोशल मीडिया या मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग। जब आप अपने अवचेतन मन को यह कहें कि मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता हूं, तो यह मनोबल को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। 27 अवचेतन मन और प्रेरणादायक वातावरण, सबकॉन्शियस माइंड एंड इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट। अवचेतन मन हमारे वातावरण से भी प्रभावित होता है, इसलिए छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण का होना जरूरी है जो उनके अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत दे सके। सकारात्मक वातावरण तैयार करना। अपने कमरे या पढ़ाई के स्थान को ऐसे चित्रों, उद्धरणों और रंगों से सजाएं जो आपको प्रेरणा दे।
जब आपका अवचेतन मन इन प्रेरणादायक चीजों को बार बार देखता है तो वह खुद ही एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपकी पढ़ाई और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। वातावरण का प्रभाव। यदि आप एक ऐसे वातावरण में पढ़ाई करते हैं जहां शांति और अनुशासन है तो आपका अवचेतन मन उसे जल्दी अपनाता है। यह आपको एक स्थिर मानसिकता में लाने में मदद करता है जिससे आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 28 अवचेतन मन और मानसिक दृढ़ता, सबकॉन्शियस माइंड एंड मेंटल रेजिलियंस। जीवन में चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना स्वाभाविक है। अवचेतन मन को मानसिक दृढ़ता, रेजिलियंस सिखाकर छात्र इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। असफलताओं से सबक लेना। जब आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो अपने अवचेतन मन को यह सिखाए कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। यह आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन का हिस्सा होता है जो आपके अवचेतन मन को अगली बार बेहतर करने के लिए तैयार करता है। मानसिक लचीलापन विकसित करना। अवचेतन मन को यह निर्देश दे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपनी मानसिकता को स्थिर और लचीला बनाए रखेंगे। जब आपका अवचेतन मन इस विचार को पूरी तरह से अपना लेता है तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने में भी सक्षम हो जाते हैं। 29 अवचेतन मन और रिश्ते, सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स। छात्रों के जीवन में रिश्ते, चाहे दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ते, महत्वपूर्ण होते हैं। अवचेतन मन से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब आप अपने अवचेतन मन में यह बात बैठाते हैं कि आप हर रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो यह स्वाभाविक रूप से आपके व्यवहार में आता है। आपका अवचेतन मन आपको उन छोटे छोटे कामों के लिए प्रेरित करेगा जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना। अवचेतन मन को यह निर्देश दे कि वह आपके सभी रिश्तों में सामंजस्य और प्यार बनाए रखे। जब आप खुद से यह बार बार कहते हैं तो अवचेतन मन इसे आपके व्यवहार और विचारों में लागू करता है जिससे आप रिश्तों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। 30 अवचेतन मन और दीर्घकालिक सफलता, सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। छात्रों की दीर्घकालिक सफलता में अवचेतन मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप अपने अवचेतन मन को दीर्घकालिक सोच और योजना से जोड़ते हैं तो यह आपको भविष्य की सफलता के लिए तैयार करता है। दीर्घकालिक लक्ष्य तय करना। अपने अवचेतन मन में दीर्घकालिक लक्ष्य साफ रखें। जैसे आप अगले 5 साल में कहाँ होना चाहते हैं, आप किस करियर में सफल होना चाहते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को यह स्पष्ट निर्देश देते हैं तो यह आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सफलता की यात्रा का आनंद लेना। केवल अंतिम सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लेना जरूरी होता है। अपने अवचेतन मन को यह सिखाए कि हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाए। यह न केवल आपकी आत्मसंतुष्टि को बढ़ाएगा बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा। निष्कर्ष। अवचेतन मन छात्रों की शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसका सही उपयोग करके छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंयम, ध्यान और दीर्घकालिक लक्ष्यों में सुधार कर सकते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सकारात्मक आत्मसंवाद, विजुअलाइजेशन और आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब छात्र अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करते हैं तो यह उन्हें मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार अवचेतन मन को एक सशक्त साथी बनाकर छात्र अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।